अभी तक हमने ग्रामीण बेरोजगारी का अर्थ, इसके कारण के विषय में अध्ययन किया था और आज हम ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के उपाय और सरकारी प्रयासों के विषय में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मेजर्स टू रिमूव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के उपाय। फर्स्ट है एनकरेजमेंट टू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों कुटीर एवं लघु उद्योग का विकास किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात, बैंक सेवाओं, विद्युत आपूर्ति आदि सुविधाओं का विकास किया जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में फैली बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। सेकंड है इंस्टीट्यूशनल चेंज इन एग्रीकल्चर, कृषि में संस्थागत परिवर्तन। कृषिगत विकास से रोजगार के अवसर अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन इस विकास के लिए संस्थागत व तकनीकी परिवर्तन एक साथ होने चाहिए। इसके लिए एक तरफ भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए और दूसरी तरफ सिंचाई, उर्वरक, बीज आदि का तेजी से विस्तार करके कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिए। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग इन विलेजेस, गांव में रोजगारोन्मुख नियोजन। गांव में सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि गांव को ठीक से बसाने की एवं उसका समुचित विकास करने की। गांव में इंजीनियर, अध्यापक, मोटर चालक, डॉक्टर, छोटे उद्यमकर्ताओं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए रोजगार की विशाल संभावनाएं निहित हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण से गांव में आधुनिक जीवन की सभी सुविधाएं पहुंचाई हैं और धीरे धीरे वहां की जनशक्ति को उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। हमारा लक्ष्य केवल मजदूरी पर रोजगार उत्पन्न कराना ही नहीं है, बल्कि हम साथ में स्वरोजगार के अनेक अवसर भी विकसित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का दायित्व। स्थानीय रोजगार का दायित्व ग्राम पंचायतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ग्रामीण रोजगार के प्रबंधकर्ताओं को विकास का दायित्व दिया जाए तथा कार्यक्रमों की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स, भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए, जैसे कृषि जोतों की सीमाबंद करके फालतू जमीन का वितरण किया जाए, भूमि की चकबंदी की जाए, संयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाकर उसको वितरित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई है उनको तथा छोटे किसानों को कृषि से संबंधित आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों को उचित रूप से प्रोत्साहित किया जाए, जिससे रोजगार में वृद्धि के साथ ही मौसमी बेरोजगारी की समस्या का भी हल किया जा सके। एंड नेक्स्ट है एनकरेजमेंट इन मल्टीपल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर, बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन। भारत में बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, श्रमिकों को पूर्ण रोजगार उपलब्ध हो सके। बहुफसली कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि सिंचाई, उन्नत बीज, खाद आदि की व्यवस्था की जाए तथा कृषि तकनीकी का विकास किया जाए। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम साहूकार एंड जमींदार और साहूकार और बड़े कृषक से मुक्ति। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की समस्या का स्थायी हल करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उन्हें जमींदार, साहूकार और बड़े कृषकों के दबाव और शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। इसके लिए निर्धनता की रेखा के नीचे के परिवार के ऋण माफ किए जाएं, उन्हें खेती करने के लिए उचित मात्रा में भूमि उपलब्ध कराई जाए तथा उनकी उपज को उचित मूल्य पर बिकवाने में सहायता की जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के विभिन्न माध्यम द्वारा सीमित परिवार की धारणा का व्यापक प्रचार किया जाए एवं
स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित पोषण स्तर की जानकारी की और सुविधाएं प्रदान की जाए। नेक्स्ट है रूरल पब्लिक वर्क्स, ग्रामीण निर्माण योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और निर्धनता की समस्या का हल करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्य पर उचित बल दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत सड़क, कुआं, नहरों, तालाब, बांध और मकानों का निर्माण, बाढ़ विरोधी कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त शिक्षा का प्रचार भी होना चाहिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर हाई स्कूल तक की पूर्णतः निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था और बड़ी उम्र के व्यक्तियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाए। इससे जहां एक और व्यक्तियों के दृष्टिकोण में अनुकूल परिवर्तन होगा, वहां दूसरी ओर उनमें योग्यता और क्षमता में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिमूव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के सरकारी प्रयास। भारत सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजना में लोगों को गरीबी दूर करने, उन्हें रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने हेतु विविध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान समय में सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन संबंधी कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। फर्स्ट है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 2000 में, और जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध क्षेत्रों को सभी मौसमों में सड़क से जुड़े रहने की व्यवस्था कराना है। सेकंड है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1999 में, और इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगारी सहायता प्राप्त व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उन्हें बैंक गारंटी और सरकारी सहायता के माध्यम से आय अर्जित करने की परिसंपत्तियों उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है DPAY, यह सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम या भीषण सूखे की स्थितियों से लगातार प्रभावित क्षेत्रों द्वारा महसूस की जा रही विशेष समस्याओं का हल करने के लिए इसको वर्ष 1973 और 74 में चलाया गया था, और यह है ड्रॉट प्रॉन एरिया स्कीम। नेक्स्ट है MNREGA या मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और यह सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था। और अब इसके कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आपको चैप्टर को पढ़कर सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। सेकंड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के क्या कारण हैं। थर्ड, डिस्क्राइब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जाम्पल, मौसमी बेरोजगारी को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है फोर्थ, राइट मेजर्स टू रिमूव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, गुप्त बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं।